हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री को टैली प्राइम में जीएसटी के साथ पास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और क्रेडिट नोट वाउचर की थ्योरी को डिटेल में समझते हैं। क्रेडिट नोट वाउचर विद जीएसटी। आज के वीडियो में हम क्रेडिट नोट वाउचर्स के बारे में और जीएसटी के साथ ही क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रेडिट नोट वाउचर्स का उपयोग या प्रयोग क्या होता है। यानी जब हम अपने व्यापार में अपने कस्टमर को माल को बेचते हैं और हमारा कस्टमर जो है वो माल खरीदने के बाद में हमें माल वापस कर देता है, उसकी जो एंट्री हम पास करते हैं वो हम क्रेडिट नोट वाउचर्स में पास करते हैं। यानी हमने अपने कस्टमर को माल बेचा है और माल बेचने पर उसने कुछ माल रख लिया है, कुछ माल हमें वापस कर दिया है, उसकी जो एंट्री हम पास करेंगे अपने टैली में, तो हम उसकी एंट्री पास करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर्स में। और उसमें हमें कैसे जीएसटी का प्रयोग करना है वो भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो इसको आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि जब हम अपने व्यापार में बेचा हुआ माल वापस करते हैं और उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। और क्रेडिट नोट वाउचर्स में आज के वीडियो में हम 3 टाइप ऑफ क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि 3 तरीके से आप कौन कौन सी एंट्रीज को पास कर सकते हैं क्रेडिट नोट वाउचर्स में। तो इसमें जो पहली एंट्री है वो हम करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बेचा हुआ माल वापस आना यानी सेल्स रिटर्न करना सीखेंगे। तो यानी बेचा हुआ माल वापस आने का मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने व्यापार में माल को बेचते हैं और वो माल हमारा वापस आ जाता है यानी सेल्स रिटर्न होता है, तो उसकी एंट्री हमें कैसे पास करना है वो हम जानेंगे। और सेकेंड स्टेप में हम जानेंगे कि जब हम कोई माल बेचते हैं अपने कस्टमर को और कस्टमर बोलता है कि आपने जो माल बेचा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और मैं माल वापस तो नहीं करूंगा पर मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट चाहिए। यानी कस्टमर हमारा बोलता है कि आपने जो मुझे माल भेजा है, जो मैंने बात आपसे की थी वो क्वालिटी हमें नहीं मिली है, क्वालिटी हमारी चेंज है, तो हम चाहते हैं कि हम माल वापस नहीं करेंगे पर आप जो है वो मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो इसकी हमें एंट्री को कैसे पास करना है वो भी हम जानेंगे। और थर्ड स्टेप में हम जानेंगे और जब कस्टमर या कोई सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, यानी जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो उस बिल में हम गलती से ज़्यादा भाव लगा देते हैं। यानी जो हमारे आइटम का रेट होता है वो रेट हम उस पर ज़्यादा लगा देते हैं। तो हम उस बिल की वैल्यू को कैसे कम करें और उसमें की हुई गलती को कैसे ठीक करें, यानी जो हमें इनवॉइस में करेक्शन करना है वो हम कैसे करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इन 3 मेथड के बारे में बात करने वाले हैं जो हम क्रेडिट नोट वाउचर्स में एंट्री पास करेंगे और इसी के साथ में बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप में बेचा हुआ माल वापस आना यानी सेल्स रिटर्न करना सीखेंगे। तो चलते हैं अब हम टैली की स्क्रीन पर, उसकी एंट्री कैसे पास करना है वो हम समझेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप पेरोल के बारे में सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने इस चैनल पर पेरोल्स की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। आप वहां से जाकर सारे वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और पेरोल को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप जीएसटी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो जीएसटी के बारे में मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल यहाँ पर 27 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। आप यहाँ से जाकर जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं और जीएसटी को भी बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप वाउचर्स के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर आपको वाउचर्स नहीं पता है कि कौन से वाउचर्स का क्या यूज़ होता है, तो वाउचर्स से रिलेटेड भी मैंने अपने इस चैनल पर 19 वीडियोज़ अपलोड कर रखे हैं। आप वहाँ से जाकर हमारे इस चैनल से स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से टैली के बारे में सीख सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और अब हमें क्या करना है, एंट्री को पास करना है। तो वो कैसे पास करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर्स की वो हम समझते हैं। तो आपको हम इस बिल के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे हमें एंट्री को पास करना है। ये हमने अपने एक पार्टी है जिनका नाम है सोहन, जो हमारे एक बायर्स हैं जिनको हमने माल बेचा है, जो हमारे एक तरीके के डीलर हम इनको बोल सकते हैं कि हमारे ये कस्टमर हैं जिनको हमने माल बेचा है। ये सोहन पार्टी है हमारी और इनका ये टैक्स इनवॉइस है। इनको हमने क्या आइटम बेचा है, हमने इनको कंप्यूटर सेल किए हैं जिसकी क्वांटिटी है 5 और यहाँ पर 18% के हिसाब से मैंने इन पर जीएसटी चार्ज किया है। जो टोटल इनवॉइस वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1,75,000 और इस पर हमने आईजीएसटी चार्ज किया क्योंकि ये जो पार्टी हमारी थी वो इंटर स्टेट की थी, यानी हमारे स्टेट के बाहर की थी। और यहाँ पर जो हमारा जीएसटी लगा है वो 31,500 लगा है और इसी तरीके से नीचे भी हमारा आईजीएसटी यहाँ पर लग गया है, वो दिखा रहा है 31,500 और टोटल जो इनवॉइस की वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू वो भी यहाँ पर 1,75,000 शो हो रही है। तो ये जो हमने एंट्री पास की थी, अब इसमें कंडीशन क्या है कि जो हमने कंप्यूटर सेल किए थे 5, उसमें जो क्वांटिटी थी वो हमने वही रखी थी 5, लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें एक जो पीस है जो कंप्यूटर था वो ख़राब निकल गया है, वो हमें वापस कर रहे हैं। तो उसकी हमें यानी बेचा हुआ माल वापस आएगा, उसकी एंट्री हम क्रेडिट नोट वाउचर्स में पास करेंगे। तो इस बिल के ज़रिए से हम आपको समझा रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री को पास करना है। तो हम टैली प्राइम में कैसे एंट्री को पास करेंगे वो हम समझेंगे।
तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एंट्री को पास करना है और एंट्री को पास करने के लिए हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में हमें क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट के साथ F6 को प्रेस करना है। यहाँ पर हमारा क्रेडिट नोट वाउचर्स ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर्स ओपन नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F10 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पे आपको अकाउंट ये ऑप्शन दिख जाएंगे। अगर यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर्स है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर भी शो नहीं हो रहा है तो आपको शो इनएक्टिव वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जो ऑप्शन हाइड है, जैसे ये मेमोरेंडम वाउचर्स हमारा हाइड है, अगर इसको यस कराना चाहते हैं तो आप इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से जो हाइड है वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे हमारा क्रेडिट नोट वाउचर ओपन है तो इस तरीके से ये क्रेडिट नोट वाउचर्स आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, एंट्री को पास करना है। तो हमें सीधे ही, अगर आप डेट को चेंज करना चाहते हैं तो आप F2 की से डेट को चेंज करेंगे और यहाँ से क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री को पास कर देंगे। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटर प्रेस करना है और वही पार्टी को सिलेक्ट करना है जो हमारी पार्टी थी। तो हमारी पार्टी थी सोहन और यहाँ पे हमें इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट नोट वाउचर्स में सेल्स रिटर्न का लेज़र बना लेना है। अगर आपको लेज़र बनाना नहीं आता है तो लेज़र जो मैंने बना रखा हम आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल इंटर, सोहन संडी डेबिटर्स रखा था, जब हमने सेल्स किया था तेलंगाना की पार्टी है और इनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हुए मैंने सेव कर लिया था। अब यहाँ पे आपको क्या लेज़र बनाना है, क्रेडिट नोट वाउचर्स में सेल्स रिटर्न का ये लेज़र आपको बनाना होगा। हम इस लेज़र आपको दिखा देते हैं। कंट्रोल इंटर और यहाँ पे सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट में लेना है और यहाँ पे इस GST एप्लीकेबल रखना है, सेटल्टर GST डिटेल्स को नो रखना और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हुए इसको सेव कर लेना है। तो यहाँ पे अब ये क्वांटिटी में आपको लेना है। अब आइटम को सिलेक्ट करना है जो आइटम आपने खरीदा था, जो आपने आइटम बेचा था, जो आइटम आपका वापस आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कंप्यूटर लेना है, क्वांटिटी ले लेना है 1। रेट आपको वही रखना है जो आपने रेट डाला था बेचते समय, वही आपको रेट यहाँ पर रखना है। तो हमने 35,000 में बेचा था और 35,000 ही रेट रखेंगे, ये हमारा आइटम वापस आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आना है। अब यहाँ पर हमें IGST का प्रयोग करना है क्योंकि ये जो पार्टी हमारी है वो इंटर स्टेट है। अगर ये पार्टी हमारी इंट्रा स्टेट होती तो हमें CGST और AGST का प्रयोग करना होता। अब हम इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आते हैं और प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस कराना है। यहाँ पे रीज़न ऑफ इशूइंग नोट, आपको यहाँ पर रीज़न डालना होगा कि आप माल आपका वापस क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है सेल्स रिटर्न पोस्ट सेल डिस्काउंट, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, सेल्स रिटर्न लेना है। अगर बायर ने आपको डेबिट नोट नंबर इशू कर दिया है तो अगर डेबिट नोट नंबर आपका आ गया तो आप यहाँ से डेबिट नोट नंबर डालेंगे और यहाँ से डेट डालेंगे, इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेंगे। और अगेंस्ट रेफरेंस में आपको वही बिल उठाना है जो आपका था, तो हमने वही बिल उठा लिया जो हमारा यहाँ से था और एंट्री को सेव कर लेना है। सेव करने के बाद में अब हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी GST रिपोर्ट्स को चेक करना है। तो GST रिपोर्ट्स को देखने के लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ G शॉर्टकट को प्रेस करना है। हमें गो टू ऑप्शन पर आ जाना है और यहाँ पे टाइप कर देना है GSTR। जब ऐसे आप GSTR या GST टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा GSTR1 रिपोर्ट, GSTR2, GSTR3 भी। हमें हमारा क्या है, ये सेल्स रिटर्न है तो हमें GSTR1 में जाना है और यहाँ पे अब आपको दिखा देगा कि जो हमने एंट्री अभी पास करी है क्रेडिट डेबिट नोट में, वो एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सोहन को, अब हमने सोहन से जो हमने माल वापस किया है वो क्रेडिट नोट वाउचर्स के द्वारा 35,000 रुपये का माल हमारा वापस आया है और वाउचर नंबर 1 था और इसके जो इंटीग्रेटेड टैक्स लगा था जो हमारा माइनस में हो गया 6300 रुपये। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से टोटल अमाउंट दिखा देगा। तो इस तरीके से आपको एंट्री को पास करना है। तो और जो हमारी सेल्स की एंट्री थी वो यहाँ पे शो हो रही थी क्योंकि हमने यहाँ पर माल बेचा था 1,75,000 का और 31,500 इस पर इंटीग्रेटेड टैक्स लगा था। तो इस तरीके से आपका जो टैक्स है वो माइनस हो जाएगा। तो जब भी आपको बेचा हुआ माल आपका वापस आता है, आप इसी तरीके से क्रेडिट नोट वाउचर्स में एंट्री करेंगे और यहाँ से GST रिपोर्ट्स को चेक करेंगे। अगर आप अपनी रिपोर्ट्स को स्टॉक समरी के वाइज देखना चाहते हैं तो आप सीधे ही पहले यहीं से रहते हो अल्ट के साथ G को प्रेस कर देंगे और यहाँ पे स्टॉक समरी टाइप करेंगे और यहाँ पे आप आ जाएंगे स्टॉक समरी रिपोर्ट में। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और कंप्यूटर पर आएंगे। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्वांटिटी में, यानी जी हमने 5 सेल किया था और क्वांटिटी थी टोटल इनकी क्वांटिटी थी 5 और रेट था टोटल जो वैल्यू थी वो 1,75,000। क्रेडिट नोट वाउचर्स में एक पीस हमारा वापस आ गया जो माइनस में हो गया और 35,000 रुपये का हमारा वापस आया था, जिसकी क्वांटिटी यानी रेट था 35,000 तो वो वापस आ गया। और 4 में अब जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वो हमारे पास बचा है 4 पीस, यानी जो हमारे कस्टमर से हमने बेचा था वो 5 पीस बेचा था, अब 4 ही उसके पास रह गए, यानी सेल्स इनवॉइस में 4 ही बचे हैं। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सीधे ही दूसरी एंट्री को पास करना है। तो हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे और दूसरी एंट्री को समझेंगे, उसके बाद में एंट्री को पास करेंगे। तो अब हमें जो सेकंड स्टेप का यूज़ करना है वो हम समझेंगे कि जब
हम कोई माल बेचते हैं अपने कस्टमर को और कस्टमर बोलता है कि आपने जो माल बेचा है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मैं माल तो वापस नहीं करूंगा पर मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट चाहिए। यानी कस्टमर हमारा बोलता है, हमसे कहता है कि अगर आपने जो हमें माल बेचा है वो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, जैसा मैंने आपसे बात की थी वैसा माल आपने नहीं भेजा है, तो मैं माल तो वापस नहीं करूँगा पर आप मुझे इस पर कुछ डिस्काउंट दीजिए। तो आपको डिस्काउंट की एंट्री को कैसे पास करना है और फिर हमें क्रेडिट नोट इशू करना है। तो हम चलते हैं टैली की स्क्रीन पर, टैली की स्क्रीन पर, और अब हमें पहले क्या करना है, एक सेल्स की एंट्रीज को पास करना है। तो सेल्स की एंट्रीज को पास करने के लिए हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में, और यहाँ पे आने के बाद में हमें F8 शॉर्टकट को प्रेस करना है और यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। हमें इंटर प्रेस करना है और यहाँ पे जो हमने पार्टी बना रखी है मोहन, हम इंटर प्रेस करते हुए इस पार्टी को सिलेक्ट करते हैं। अब हम आपको दिखा देते हैं ये पार्टी आपको कैसे बनानी है। हम कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे, इस लेज़र में जाएंगे, मोहन हमने लिया है अंडर ग्रुप में, यानी नाम दिया है मोहन, अंडर ग्रुप में संडी डेबिटर्स लिया है। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आए, ये हमारी पार्टी इंटर स्टेट है क्योंकि राजस्थान की पार्टी है, और यहाँ पे हमने रेगुलर लेते हुए उनका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर दिया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर प्रेस करते हुए आना है, पार्टी अकाउंट नेम में यानी पार्टी लेज़र में आपको सेल्स लेज़र को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे स्पेस बटन को प्रेस करना है। अब आप क्या आइटम सेल करने वाले हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हमारा आइटम है Vivo V21। अगर आपको आइटम बनाना नहीं आता है तो आप यहाँ यहीं से रहते हुए आप क्रिएट पर जाकर आइटम भी बना सकते हैं, या अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे, यहाँ से भी आइटम को बना सकते हैं। तो हमारा आइटम बना है, हम इंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वान्टिटी में हम बेच रहे हैं इनको 2 पीस, यानी 2 पीस बेच रहे हैं और इसका रेट हमने डाल दिया है 15,000। ठीक है, ये 15,000 में हम बेच रहे हैं। नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं IGST, तो ये हमारी IGST लग गई है। इसी तरीके से अब इस एंट्री को हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में हम जिसकी रिपोर्ट्स को चेक करना चाहते हैं तो यहीं से रहते हुए अल्ट के साथ G को प्रेस करेंगे और यहाँ पे GST टाइप करेंगे और यहाँ से GSTR1 में आएंगे। हम इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे और B2B इनवॉइसेस में हमारी एंट्री शो हो गई है। जो हमारी मोहन की एंट्री थी वो हमने 30,000 का इनको बेचा है, जो 30,000 की टैक्सेबल अमाउंट है, और टोटल जो इंटीग्रेटेड टैक्स लगा है वो उन पर लगा है 3600 रुपये। तो इस तरीके से एंट्री पास हो चुकी है। अब एंट्री में क्या है, अब हमने इनको जो माल बेचा है वो हमने बेचा है फ़ोन, यानी इसकी जो अब इसमें क्या है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। यानी इन्होंने हमें फ़ोन बताया था कि Vivo V22 चाहिए था और हमने इनको Vivo V21 दे दिया है। तो ये कह रहे हैं ये क्वालिटी अच्छी नहीं है या फ़ोन चेंज है या कुछ भी रीज़न कर रहे हैं कि इन्हें डिस्काउंट चाहिए। तो अब हम इन्हें डिस्काउंट देंगे। तो डिस्काउंट की एंट्री को अब हमें कैसे पास करना है वो हम समझेंगे। तो सीधे ही हमें आना है, इसको प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली पर, इसके बटन को प्रेस करते हुए हम आ चुके हैं गेटवे ऑफ टैली पे। हम सीधे ही आएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में हमें क्या करना है, F8 शॉर्टकट को प्रेस करना है। यहाँ पे आ चुकी है F8। अभी हमें क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट के साथ F6 को प्रेस करना है। यहाँ पर क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो गया है। हम इंटर प्रेस करेंगे और वही पार्टी को सिलेक्ट करना है आपने जिस पार्टी को माल बेचा है, जिसको अब आपको डिस्काउंट देना है। तो हमें मोहन को बेचा था, मोहन को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से आपको जो लेज़र सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ना तो आपको सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करना है, ना सेल्स रिटर्न को सिलेक्ट करना है, ना तो हम रिटर्न कर रहे हैं ना हम बेच रहे हैं। तो हमें एक नया लेज़र बनाना है यहाँ से। तो यहाँ से आपको बताना है सेल्स ऑन, इस तरीके से डिस्काउंट, यानी हमें डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पे डिस्काउंट ले लेना है और यहाँ पे लेना है इसको आपको सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से आपको ले लेना है सेल्स अकाउंट में। तो हम इसको सेल्स अकाउंट ले लेते हैं और यहाँ पे नीचे आते हैं और गुड्स लेते हुए सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना और उस आइटम को सिलेक्ट करना है जिस पर आप डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 आइटम सेल किए थे और 2 आइटम पर अब हम डिस्काउंट जो दे रहे हैं, यानी 2 आइटम सेल्स किए थे और जिसका रेट था 15,000। अब हम 15,000 रुपये का जो रेट हमने लगाया था उस पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं 1,000 रुपये एक आइटम पर, यानी 2 आइटम थे तो हम 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्वांटिटी में ले लेना है 2 आइटम थे हमारे, और 2 आइटम लेने के बाद में अब हमें क्या करना है, अब 2 आइटम पर जो हमें डिस्काउंट देना है वो रेट वाले कॉलम को हटा देना है, रेट को हटा देना है और सीधे ही हमें क्या करना है, यहाँ पर 2,000 टाइप कर देना है। तो हमें 2,000 का हम उनको डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ये जो हमारी क्वान्टिटी है वो 2 है और यहाँ पे रेट जो इनका अमाउंट है वो आ रहा है 2,000 रुपये। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जो डिस्काउंट की एंट्री है वो पास कर देना है। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं और IGST को लगा देते हैं। तो यहाँ पे IGST भी हमारा अप्लाई हो गया है। तो इसमें मेथड ये था कि ये चाहते हैं कि हमने जो इनको माल बेचा था उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो इस पर हम इनको डिस्काउंट दे रहे हैं, जो 2,000 रुपये हमने इनको डिस्काउंट दिया है। अब यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे, प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस कराएंगे और यहाँ पे अब आपको यूज़ करना है पोस्ट सेल डिस्काउंट का। तो आपको यहाँ पर पोस्ट सेल डिस्काउंट ले सकते हैं और यहाँ पे अगर आपको बायर का डेबिट नोट नंबर इशू हो गया है तो आप डेबिट नोट नंबर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे डेबिट नोट नंबर डालेंगे, यहाँ पे आप डेट डालेंगे और इसको सेव कर लेंगे।
वही बिल लेते हुए। तो बिल लेते हुए हमने इसको सेव कर लिया है। अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है, तो हम सीधे ही यहाँ से जाएंगे आपकी डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, यहाँ से हम जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट्स में और यहाँ से हम जाएंगे GSTR 1 में। अब यहाँ पे आप इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आएंगे डेबिट क्रेडिट नोट में और यहाँ पे आपको दिखा देगा मोहन वाली जो एंट्री थी वो क्रेडिट नोट में आपको दिखा रहा है 2000 रुपये माइनस में चले गए और इसी तरीके से 240 रुपये इंटीग्रेटेड टैक्स माइनस में चला गया। तो इस तरीके से भी आप एंट्री को पास कर सकते हैं। अगर आपसे कोई कस्टमर कहता है इस तरीके की कभी भी आपके व्यापार में सिचुएशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है, तो आप इसका भी यूज़ ऐसे कर सकते हैं। और तीसरी कंडीशन भी मैं आपको इसी तरीके से है जो बता देता हूँ, वो भी हम चलते हैं। तो पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद में हम उस एंट्री को भी पास करेंगे। तो अब हम तीसरी कंडीशन के बारे में जानने वाले हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, हम जल्दी में क्या करते हैं कि कोई सेल्स इनवॉइस बनाते हैं, यानी जब हम कोई सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो उस बिल में हम गलती से ज़्यादा भाव लगा देते हैं। तो हम उस बिल की वैल्यू को कैसे कम करें और उसमें की हुई गलती को कैसे ठीक करें, वो आज के वीडियो हम जानेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने अपने कस्टमर को माल बेचा है, माल बेचने पर हमने जो आइटम का रेट था उससे ज़्यादा आइटम का रेट लगा दिया है और हमारा जो कस्टमर है वो हमसे बोलता है, फ़ोन करके बोलता है कि आपने जो हमें आइटम बेचा है उसका जो रेट है वो आपने ज़्यादा चार्ज किया है, तो आप इस आइटम को ठीक कीजिए, इसका रेट कम कीजिए और आपको अब कैसे एंट्री को पास करना है, क्रेडिट नोट वाउचर्स में कैसे सेल्स की एंट्री पास करना है, तो वो आप समझेंगे। तो मैंने एंट्री पास कर रखी है, हम आपको एक प्रिंट आउट के माध्यम से वो समझाते हैं। तो इस इनवॉइस के माध्यम से हम इस पूरी एंट्री को आपको समझाएंगे। ये हमारी एक पार्टी है XYZ कंपनी, जिनका ये GST रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये तमिलनाडु की पार्टी है। हमने इनको क्या किया था, 1 अप्रैल को एक कंप्यूटर सेल किया था जिस पर हमने टैक्स लगाया था 18% और क्वांटिटी थी 1, जिसका रेट हमने लगा दिया था 30,000 और हम मान लेते हैं कि इसका रेट था 25,000। यानी इसकी जो प्राइस था वो था 25,000 और 30,000 में हमने इनको सेल किया, यानी 5,000 रुपये हमने इनको ज़्यादा में एक आइटम सेल किया है। अब यहाँ पर GST भी इन पर ज़्यादा चार्ज हुआ है और यहाँ पर टोटल इनका जो इनवॉइस है वो ये है। तो अब हमें कैसे क्रेडिट नोट वाउचर्स में एंट्री को पास करना है, कैसे हमें इस इनवॉइस में करेक्शन करना है, कैसे हमें वैल्यू को कम करना है, वो हम समझेंगे। तो चलते हैं हम सीधे ही टैली पर और यहाँ पर एंट्री को पास करते हैं। तो आ चुके हम सीधे ही गेटवे ऑफ टैली पर और अब हमें क्या करना है, सीधे ही जाना है वाउचर्स में। वाउचर्स में आने के बाद में क्रेडिट नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट के साथ F6 को प्रेस करना है। अब यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और वही पार्टी को सिलेक्ट करेंगे जो हमारी पार्टी थी। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, XYZ कंपनी को लेना है। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेल्स रिटर्न लेजर को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंटर प्रेस करना है, स्पेस बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पे वही आइटम सिलेक्ट करना है जो आपका आइटम था। तो यहाँ पे कंप्यूटर था और कितनी क्वांटिटी थी 1 और रेट हमने चार्ज किया था 30,000। तो यहाँ पर हमें 30,000 नहीं लेना। अब यहाँ पे आप जो उसको डिस्काउंट एक तरीके का देने वाले हैं, जो आप इनवॉइस में करेक्शन करने वाले हैं, वो 5,000। तो यानी हमने 5,000 रुपये ज़्यादा चार्ज किया था, वो हम उसको माइनस करेंगे। तो अपने इनवॉइस में भी माइनस करना है, तो कैसे माइनस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे 5,000 हो गया है। यहाँ पर आते हुए IGST को चार्ज कर देंगे। यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और ये प्रोवाइड GST डिटेल्स को यस कराएंगे और यहाँ पे अब आपको लेना है करेक्शन इन इनवॉइस। करेक्शन इन इनवॉइस लेना है क्योंकि इनवॉइस में करेक्शन करने वाले हैं। और यहाँ पे बायर डेबिट नोट नंबर अगर आपको बायर ने दे दिया तो आप यहाँ पर डेबिट नोट नंबर और डेट डालते हुए इन्फॉर्मेशन को वही बिल लेते हुए सेव कर लेंगे। अब हमें इसकी रिपोर्ट्स को चेक करना है, तो अल्ट के साथ G को प्रेस करना है। यहाँ पे हमको जाना है GST और यहाँ से जाना है GSTR 1। तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट नंबर में आना है और यहाँ पे जो तीसरी वाली एंट्री थी XYZ कंपनी, वो हमारी एंट्री जो है वो 5,000 माइनस हो गया और इसी तरीके से जो 900 रुपया हमारा GST भी माइनस हो गया। तो इस तरीके से आप अगर इस तरीके की भी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन आपके बिजनेस में आती है, तो आप ऐसे भी एंट्री को पास कर सकते हैं और क्रेडिट नोट वाउचर्स का यूज़ करते हुए आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में जाना है कि कैसे हमें क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री को पास करना है, कैसे हमें लेज़र बनाना है और कैसे हमें कौन कौन से मेथड का यूज़ करते हुए क्रेडिट नोट वाउचर्स की एंट्री को पास करना है। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।